जय हिंद। दृष्टि पीपीएस सीरीज़ में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 12 कृषि यानी एग्रीकल्चर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जैव कृषि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? 1. मृदा उर्वरता को उन्नत करने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग करना, बारंबार अपघटित करना यानी डिकम्पोजिंग और परती छोड़ना, नाशक जीवों के नियंत्रण हेतु शाकों का प्रयोग करना, या चौर प्रति हेक्टेयर उच्चतर उत्पादकता लाना। कौन सा कथन सही है? आंसर इज सी, 2 और 3। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? पहला, भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट वाणिज्यिक कृषि है। 2, ये सघन जीवन निर्वाह कृषि है जिसमें आर्द्र धान की खेती की प्रधानता है। 3, यह एक पुरातन जीवन निर्वाह कृषि है। या 4, अंगूर उत्पादन भूमध्य सागरीय क्षेत्र की एक विशेषता है। कौन सा कथन सही है? आंसर इज सी, 1 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन 1 और 2 हैं। आपको इन 2 कथनों की सावधानी से परीक्षण करना है और इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर चुनने हैं। कथन है, नए साफ किए गए वनों की अक्षत मृदाएं कॉफ़ी की उच्चतर उपज देती हैं। दूसरा, कॉफ़ी एक मृदा पोषक रोचक फसल है। कूट, दोनों कथन सत्य हैं और सेकंड फर्स्ट की व्याख्या करता है। दोनों कथन सत्य हैं किंतु सेकंड फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता। फर्स्ट सत्य, सेकंड असत्य, फर्स्ट असत्य, सेकंड सत्य। आंसर इज ए, दोनों कथन सही हैं, कथन सेकंड फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रशंसाओं में 2 कथन फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों कथनों का सावधानी परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन 1, रोपण खेती प्राय आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यवहार में लाई जाती रही। सेकंड, आर्द्र उष्णकटिबंधीय की मृदा अत्यधिक उर्वर है। कूट, दोनों कथन अलग अलग सही हैं और कथन सेकंड कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण है। या सेकंड, दोनों कथन अलग अलग सही हैं किंतु सेकंड फर्स्ट का स्पष्टीकरण नहीं। कथन 1 सही, सेकंड गलत, 1 गलत, सेकंड सही। आंसर इज सी, 1 सही है और सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का यूज़, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 3, 1 और 3, 1, 2, 3। आंसर इज सी, 1 और 3। नेक्स्ट, इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूँ और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। उपयुक्त लक्षण किस प्रकार के कृषि क्षेत्र को निरूपित करता है? निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि या वाणिज्यिक अनाज कृषि। आंसर इज डी, वाणिज्यिक अनाज कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आती है? रोपण, मिश्रित, भूमध्य सागरीय या सहकारी? तो ये आती है भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची 1, गहन कृषि, विस्तृत कृषि, स्थानांतरण कृषि और मिश्रित फसल भूमध्य सागरीय कृषि। इधर दिया है बड़े आकार के खेतों के साथ उच्च यांत्रिकृत, लंबे समय तक परती छोड़ना और अधिवास चक्रण, मध्यम आकार के खेत पशुपालन के साथ फसल अंतर फसल और फसल चक्रण, अति विशिष्टीकृत कृषि पद्धति, बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलों और भली भांति उन्नत पशुपालन। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, कृषि की प्रमुख प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग पूर्णतः कृषि से होने वाली आय पर निर्भर नहीं रहते। दूसरा, आदिकालीन निर्वाह कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही की जाती है। आदिकालीन निर्वाह कृषि मलेशिया, इंडोनेशिया में मिल्पा कहलाती है। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर इज डी,
1, 2, 3 तीनों कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपास वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर या अधिक भी हो, तापमान 25 से 30 डिग्री। जूट के सामने दिया है। गन्ना 50 से 75 सेंटीमीटर और टेम्परेचर 10 से 15। गेहूँ के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर और टेम्परेचर 21 से 27। कौन सा कथन सत्य है? तो डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट, दुनिया में रबड़ बागान के बारे में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? ये व्यापक रूप से दक्षिण अमेरिका में अमेज़न क्षेत्र में उगता है। एशियाई देश मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया जैसे उत्पादक हैं जहाँ विषुवतीय दशाएं हैं। अफ्रीका में नाइजीरिया, कांगो प्रमुख उत्पादक हैं जो वृक्षारोपण अधिकांशतया नदियों और तट के निकट होता है, जिससे परिवहन में दक्षिण अमेरिका की तुलना में अधिक लाभ होता है। डी, अमेरिका और यूरोप प्राकृतिक रबड़ की अन्य निर्यातक हैं, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक मत्स्य के लिए सहायक है? लंबे माध्यम तट वाला तट, अधिक नौवहन गतिविधि वाला तट, वैसे तट जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, उष्ण कटिबंधीय समुद्र महासागर। कूट 1 और 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। आंसर इज बी, 1 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चना एक उष्ण कटिबंधीय एवं वर्षा आधारित फसल है जो भारत के मध्य पश्चिमी तथा उच्च पश्चिमी भागों में बोई जाती है। दूसरा, उत्तर पश्चिम के राज्यों में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप चने की फसल क्षेत्रों में संकुचन की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। सामान्यतः चना की उत्पादकता निम्न है तथा सिंचित क्षेत्रों में इसकी उत्पादकता में वर्ष दर वर्ष उतार चढ़ाव देखा जाता है। कौन सा कथन सही है? तो आंसर इज बी, 2 और 3। नेक्स्ट, शुष्क कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये क्षेत्र मृदा अपरदन की दृष्टि से एक संवेदनशील होती है। यहाँ प्रति इकाई क्षेत्र की पैदावार कम होती है। अल्प तथा अनियमित वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में सूखा, अकाल देखा जा सकता है। कौन सा कथन सही है? आंसर इज बी, 2 और 3। नेक्स्ट, हरी खाद यानी ग्रीन मैन्यूरिंग, कौन सा कथन सही है? हरी खाद डालने का उद्देश्य मृदा में जैव पदार्थों की वृद्धि करना। बी, ये खेतों में उगे हुए हरे पौधों को जोतने की प्रक्रिया है। सी, इसके अंतर्गत पेड़ों को और झाड़ियों से एकत्रित की गई हरी पत्तियां और नई टहनियां मृदा में मिला दी जाती है। या डी, उपर्युक्त सभी। आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सर्वाधिक उत्पादन गर्म आर्द्र जलवायु क्षेत्र में होता है। 2, इस फसल के उपयुक्त विकास के लिए 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा का पर्याप्त वितरण आवश्यक है। 3, यह उच्च श्रम गहन फसल है। 4, ये सामान्यतः निचली नदी घाटी और डेल्टा क्षेत्रों में उगाई जाती है। कौन सा कथन सही है? कपास, धान, मक्का या जूट? तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में जलवायु स्मार्ट कृषि से संबद्ध विधियाँ शामिल हैं? मृदा की जैविक सामग्री में वृद्धि, मृदा की कार्बनिक अधिग्रहण क्षमता में ह्रास, जलवायु लोचदार फसलों का उत्पादन, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाना। कौन सा कथन सही है? 1, 3, 4, 1, 2, 3, 1 और 4 या 1 और 3? आंसर इज ए, 1, 3 और 4। नेक्स्ट, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभीष्ट यानी आइडियल होगी? सन, कपास, चाय या मक्का? आंसर इज सी, चाय। 19, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है। इसमें कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवस और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत है। हल्की स्वप्रवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उनकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। ये फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? कपास की, जूट, गन्ना या चाय? आंसर इज एक, कपास की।
नेक्स्ट, स्थायी कृषि यानी परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? एक, स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। 2, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती। 3, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसान से संभव नहीं। 4, मल्च बनाने यानी मल्चिंग की प्रथा स्थायी प्रकृति की कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। ए और 3, 1, 2, 4, केवल 4, 2 और 3। आंसर इज बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं? भारत, क्यूबा, चीन, पाकिस्तान। आंसर इज बी, क्यूबा। ट्रक कृषि संबंधित है साग सब्जी से, दूध से, अनाज से, मुर्गी पालन से। आंसर इज ए, दूध साग सब्जी से। नेक्स्ट, 23, घाना में ताकोरादी, कुमासी और आकरा कस्बों के बीच के त्रिकोणीय क्षेत्र को कोको त्रिभुज कहा जाता है। घाना के भूमध्यरेखीय बेल्ट में होने के कारण यहाँ की गर्म आर्द्र जलवायु कोको के उत्पादन के अनुकूल है, जिससे विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोको उत्पादक देश बन जाता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? नेक्स्ट, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। आंसर इज डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट, स्थानांतरणशील कृषि के नाम और उनके सामने देश। मिल्पा, कोनोको, रोका, मसोल। तो ये रहा इसका आंसर इज सी। मिल्पा मैक्सिको, कोनोको वेनेजुएला, रोका ब्राज़ील, मसोल कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन मुख्यतः भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में होता है। प्राकृतिक रबड़ प्रायः उन क्षेत्रों में पैदा की जाती है जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। कथन 1, 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। कौन सा सही नहीं है? तो आंसर इज सी, 1 और 2 दोनों कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, 26, निम्नलिखित में से किसी विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह की संज्ञा दी जाती है? सेंटोस, बेंगलोर, साओ पोलो, एलेग्रे। आंसर इज सेंटोस। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको ये प्रयास कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।